आज हम बनाएंगे अचारी गोश्त। तो 1.5 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है। ये मैंने बोनलेस लिया है, बगैर हड्डी के। ओके, इसमें हड्डी नहीं है, अलबत्ता चिकनाई वगैरह मैंने इसी में रहन दी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसालों में 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। एक अदद दरमियानी साइज़ का प्याज है जिसे मैंने फाइन पीस लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहिए तो डाल दें, अगर नहीं डालना तो बेशक ना डालें। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने भर के बड़े वाले चम्मच लिए हैं। हाफ कप हमारे पास दही है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है। अब जो हमें अचार का मसाला चाहिए उसके लिए 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून भर के हमने लिया है साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून ही नमक लिया है और कलौंजी ली है हाफ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून राई ली है और 10 अदद साबुत मिर्ची हैं। इसको हमने पीस लेना है, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा हमने इसको पीस लेना है। लेमन चाहिए और तकरीबन 5 से 6 अदद हमें हरी मिर्ची चाहिए। देखिए तमाम मसाला मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इन मसालों में ही ये जो मसाला मैंने पीसा है 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ये हमने इसमें डाल देना है, बाकी ये मैं बाद में बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, हाफ कप, स्लो फ्लेम है, ये हीट अप हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हम अदरक लहसुन के साथ हमने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब हम पिसी हुई प्याज ये शामिल करेंगे। इसके साथ भी हम इसे 5 मिनट भून लेंगे ताकि हमारी प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है, मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। आप इसी तरह से मटन का गोश्त भी बना सकती हैं, अचारी मटन गोश्त। तो उसमें भी आपने ये इसी तरह से भून लेना है, सब कुछ इसी तरह से करना है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइमिंग का फ़र्क आता है बस, क्योंकि जो छोटे का गोश्त होता है वो जल्दी से गल जाता है, ज़रा बड़े का गोश्त है तो इसे थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। तो देखें इसको मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। देखिए अब हम इसमें पिसे हुए मसाले ये शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें टमाटर पिसे हुए, दही, इसमें मैं 2 कप पानी ये शामिल कर रही हूँ। हमने 2 कप इसमें पानी शामिल कर दिया है। देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि हमारा गोश्त गलता है या नहीं। वैसे 1 घंटे में हमारा ये बड़ी का गोश्त है तो इजीली गल जाएगा। देखिए हमने हरी मिर्ची लेनी है और 1 मिर्च लेके इसकी इस तरह से कट लगाना है और इसके बीज जो हैं ये बीज हमने सेंटर से इस तरह से निकाल देने हैं। देखिए इस तरह हमने कट लगाना है, सेंटर से इसके बीज निकाल देने हैं।
क्योंकि कुछ लोग मिर्चें इसमें इस तरह से रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, तो मुझे भी बहुत मज़े की लगती हैं, मैं भी इसे बहुत शौक से खाती हूँ। देखें, और इस तरह से अच्छे से हमने ये तमाम बीज इस तरह से निकाल दिए हैं। अब हमने जो ये मसाला तैयार किया था, इसमें हमने लेमन जूस कट करके इस तरह से इसमें डालना है। इसमें बीज गिर गए हैं मुझसे, अभी मैं इनके बीज भी निकाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 नींबू का जूस मैंने इसमें निचोड़ दिया है, मैं हाफ और निचोड़ रही हूँ। अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमने मिक्स कर दिया। अब हमने ये मिर्च लेनी है और ये मसाला इसके अंदर इस तरह से भर के हल्का से इसको प्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने तमाम मिर्चों को भर लेना है। ये मैंने तमाम मिर्चें इस तरह से भर ली हैं। बस ये हमारी रेडी हो गई हैं, इनको हम एक साइड रख देंगे। मैंने इसमें सिर्फ 1.5 नींबू ही यूज़ किया है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप इसमें नींबू का रस और ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। तो देखें, आधा घंटा हो गया था। इसे मैंने पहले एक बार चेक कर लिया था, लेकिन अभी पानी भी ज़्यादा था और गोश्त भी नहीं गला था, तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए और रहने दिया था। तो अब ये 15 मिनट हो गए हैं। देखिए, हमारा गोश्त में थोड़ा थोड़ा सा पानी है और हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से गल गया है। हमने बस कुछ भी नहीं किया, इसमें सब मसाले डाले और उसको पानी डाल के कवर करके चले गए थे। ठीक है, अब ये इसमें हल्का हल्का सा, देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी है। तो हमने इस स्टेज पे जो हमारी मिर्ची हैं वो हमने इस तरह से रख देनी है। अब दोबारा हमें पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मीडियम रखा हुआ था, तो उससे ये था कि पानी जल्दी खुश्क हो रहा था, तो उससे मेरा गोश्त जो था वो गल नहीं रहा था। तो आधे घंटे बाद जब मैंने देखा थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी था, तो मैंने इसको लो टू मीडियम कर दिया। ठीक है, अब ये हमने इस तरह से डाल दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद इसको दोबारा देखेंगे। फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी सी अचार की खुशबू आ रही है और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है और मिर्चें भी हमारी गल गई हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा चाहती हैं कि ज़्यादा गली हुई हों तो आप इसको 5 मिनट और रहने दें। ये हमें इसी तरह से खाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो सब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।